नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अमेरिका जैसी महाशक्ति जिसकी धमक दशकों तक सदियों तक पूरी दुनिया में रही है, उसका राष्ट्रपति भी हमेशा बहुत शक्तिशाली माना जाता रहा है। लेकिन इधर के वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की भी और अमेरिका की भी जो एक धमक हुआ करती थी, जो एक इज्जत हुआ करती थी, वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की वजह से भी और जो कुछ आचरण रहे हैं या जो अंदरूनी लड़ाइयाँ रही हैं और जिस तरीके से दुनिया भर में ये घटनाक्रम चले हैं, उसमें यूएस की जो भूमिका रही है, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें जो हैं वो चलती रही हैं, होती रही हैं, टिप्पणियाँ होती रही हैं। लेकिन सबसे अहम क्या है? जो बाइडेन जो इस समय अमेरिका का नेतृत्व कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी उम्र को लेकर के, उनकी मेमोरी को लेकर के तमाम ऐसी घटनाएँ हैं, जिन पर सवाल खड़े होते रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि मेरे चाचा जो मिलिट्री में थे, वो नरभक्षियों के शिकार हो गए थे, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि दूसरे विश्व युद्ध में जिस विमान में वो सवार थे, वो समुद्र में गिर गया था। इसके अलावा भी अपने बेटे के बारे में भी वो गलत बयानी करते हैं कि वो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, जबकि वो सेना से रिटायर होकर के आ गए थे और कैंसर से डेथ हुई थी। अब वो इटली में है, जहां G7 देशों का शिखर सम्मेलन चल रहा है और इटली की प्रधानमंत्री अ, मेलोनी सबका स्वागत सत्कार कर रही है। 1-2 सत्र ऑलरेडी हो चुके हैं और इन सत्रों में एक आध ऐसे मौके आए हैं जब ये लगा कि जो बाइडेन जो हैं वो स्वस्थ नहीं हैं। एक मैं आपको दृश्य दिखा देता हूं वहां का। इटली की प्रधानमंत्री संबोधित कर रही थी। अचानक उनको लगा कि मेरे बराबर में बैठे हुए यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन सो रहे हैं। वो आश्चर्य के साथ उनकी तरफ देखती हैं और वो कुछ कहती इससे पहले ही यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो समझ जाते हैं और तेजी से उठ कर के वो जो बाइडेन के पास जाते हैं और उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे एकमात्र उनका मकसद यही था कि वो अगर सो रहे हैं या एकदम आलस्य में हैं और निद्रा में चले गए हैं, तो उनकी निद्रा भंग हो, क्योंकि वहां कैमरे भी लगे हुए थे। जरा इस दृश्य को देखिए। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद मेलोनी भी थोड़ा-सा असहज भी थी और वो खुश भी थी कि कम से कम किसी राष्ट्र प्रमुख ने आकर के जो बाइडेन को जगाने का काम कर दिया। एक दूसरा सीन देखिए। वहां पर पैराग्लाइडिंग का एक शो हुआ और उस शो के समय ये सब राष्ट्र प्रमुख वहां पर मौजूद थे। ग्रुप फोटो भी होने वाला था। जो पैराग्लाइडिंग करते हुए लैंड करता है सेना का जवान, उस समय बाकी के जितने राष्ट्र प्रमुख हैं वो तो पैराग्लाइडर की तरफ ही देख रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन मुड़ते हैं दूसरी तरफ,
और दूसरी तरफ मुड़ कर के जहां कोई नहीं था उस तरफ वो मुड़ गए और वो इस तरीके से थंब दिखा रहे हैं। जरा ये देखिए सीन। और इससे पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, मेमोरी लॉस का शिकार हैं और कुछ और भी बीमारियां हैं जिनको मुझे लगता है कि अमेरिका छिपा रहा है और जो समय-समय पर ये एक्सपोज हो जा रहे हैं। जरा देखिए। इसमें आपने क्या नोट किया? इसमें साफ तौर पर जब गैरा पैराग्लाइडर जो है वो लैंड कर जाता है, तो बाकी तो सब देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ जाकर के अपना थंब दिखा रहे हैं, अंगूठा दिखा रहे हैं। ये बात दूसरे राष्ट्रों के प्रमुख भी नोट करते हैं कि बाइडेन जो हैं वो दिशा भटक गए हैं और दूसरी तरफ चले गए हैं। लेकिन इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी तो तुरंत भांप जाती है और वो धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ कर के उनको रोकती है, टोकती है, हाथ लगाती है उनकी बाह को और उनको कहती है कि आप ज़रा उस तरफ देखिए जहाँ पैराग्लाइडर जो है वो लैंड किया है। और इसके बाद इसको एक बार फिर से देखिए, समझ में आएगा पूरी चीज़ कि एक्चुअल में जो बाइडेन किस कदर मेमोरी लॉस के शिकार हैं। और दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात ये है कि इसी साल के आखिर में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। इनका 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इस बीच इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए सारे घोड़े दौड़ाए हैं। उन पर तरह-तरह के मुकदमे चलवाए हैं, ढूँढ-ढूँढ करके उन पर मुकदमे ठुकवाए हैं और मुकदमे ठुकवाने के बाद उनको अदालतों में कटघरे में खड़ा करने का काम किया है, उनको गिरफ्तार तक कराया है, ताकि वो इनको चुनौती ना देने पाएँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया है, उनकी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में जो इनकी ये उम्र है, जो मेमोरी लॉस है और जो बीमारियां हैं जिनको छिपाया जाता रहा है, वो तो दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही हैं और बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही हैं। तो ऐसे में जब नवंबर में चुनाव होंगे, तब जो बाइडेन के साथ अमेरिका क्या खड़ा होगा? क्या अमेरिका को एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जिसकी मेमोरी लॉस हो जाती है? जो शिखर सम्मेलनों में भी बैठ कर के सो जाते हैं, जिनको जगाना पड़ता है और मेमोरी लॉस का आलम ये है कि आप मिस्र के राष्ट्रपति को मेक्सिको का राष्ट्रपति बता देते हैं। इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। तो पूरी दुनिया में अमेरिका की एक तरीके से वो जग हँसाई करवा रहे हैं। ऐसे में उनकी आगे के लिए एक और कार्यकाल के लिए जो उनकी दावेदारी है कि मैं राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ूँगा, उसमें कितनी गंभीरता है और क्या ये वाक़ई एक गंभीर किस्म के
प्रत्याशी होंगे दूसरे कार्यकाल के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।